हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक आरएल सी सर्किट है। आरएल सी सर्किट है जिसके वोल्टेज सोर्स की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कुछ इस तरह से। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6। और फ्रेंड्स जो आर है ना, जो आर एल सी है, तीनों के अक्रॉस हॉट वायर वोल्टमीटर कनेक्टेड है। हॉट वायर वोल्टमीटर कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रेंड्स नोन है, दैट इज 4 ओम। और इन तीनों ही वोल्टमीटर की रीडिंग हमारे पास है। V1 इज इक्वल टू 40 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 40 वोल्ट, V3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो फ्रेंड्स इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हमें कैलकुलेट करना है करंट की पीक वैल्यू आई नॉट, आई आर एम एस और आई टी। इसके अलावा हमें वोल्टेज की पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है ई नॉट। और थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है ये जो इंडक्टर है इसका इंडक्टेंस और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो इतनी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। फ्रेंड्स हिंट के लिए मैं बता देता हूँ कि जो हॉट वायर वोल्टमीटर होता है वो आरएमएस वैल्यूज़ कैलकुलेट मतलब शो करता है, आरएमएस वैल्यू शो करता है। तो फ्रेंड्स बढ़िया क्वेश्चन ये, पहले आप अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो हमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं उनकी हमारे पास आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू है जिससे कि हम पीक वैल्यू निकाल सकते हैं या फर्दर और भी कोई जो डेटा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास ओमेगा नोन है ना, ओमेगा नोन है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू नोन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नोन है। तो फ्रेंड्स हम वोल्टेज की रीडिंग है ना, वोल्टेज की रीडिंग से ही स्टार्ट करते हैं, वोल्टेज की रीडिंग से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें पहले एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू चाहिए, तभी हम कुछ इस सर्किट में कुछ और कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट वोल्टमीटर की बात करें तो वो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा है। और क्या मेजर कर रहा है, आरएमएस वैल्यू मेजर कर रहा है। तो वी आर एम एस अक्रॉस रजिस्टर है ना, वी आर एम एस अक्रॉस रजिस्टर इज 40 वोल्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई आर एम एस है ना। आई आर एम एस क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन। अब फ्रेंड्स ये जो भी एंगल है ना, ये 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6 और प्लस 5 मान लेते हैं ये करंट इसमें फ्लो कर रही है। तो इसकी जो इस आई नॉट से है ना, इस आई नॉट से जो आई आर एम एस आएगी, इस आई नॉट से जो आई आर एम एस आएगी, उसी आई आर एम एस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, उसी आई आर एम एस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये 40 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू आर। फ्रेंड्स आई आर एम एस इंटू आर, यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी है 4 ओम। तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/4 है ना। यहाँ पर अगर मैं 4 रख दूँ तो ये इधर चला जाएगा, तो 40/4 हो जाएगा। तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/4, दैट इज़ 10 एम्पियर। और आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस होता है आई नॉट बाई √2। और √2 को मैं इधर भेज दूँ अगर √2 को, तो क्या हो जाएगा आई नॉट क्या हो जाएगा 10√2। तो अपने पास आई नॉट की वैल्यू आ गई 10√2। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है वी आर एम एस अक्रॉस इंडक्टर, दैट इज़ 40 वोल्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं आई आर एम एस एक्सएल, आई आर एम एस एक्सएल। अब हमारे पास एक्सएल की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू है। और कितनी है वैल्यू,
IRMS की वैल्यू क्या है 10, तो 10, तो इस 10 को 40 के पास भेज दो, है ना, 40 के पास भेज दो, तो एक्सएल क्या आएगा 40/10, तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो गई 4 ओम। इसी तरह से यहाँ नीचे आ जाओ, VRMS अक्रॉस कैपेसिटर कितना है 10 वोल्ट, किसके बराबर होगा IRMS इंटू XC के, यहाँ से XC क्या हो जाएगा 10/10 दैट इज़ 1 ओम। अब अपने पास क्या है R है, XL है, XC है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम Z निकाल सकते हैं और फाई निकाल सकते हैं। Z क्या होता है, Z इज इक्वल टू होता है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। फ्रेंड्स यहाँ पर जो XL है ना, XL है वो ग्रेटर देन है XC के, है ना, नोटिस करने वाली बात है, आगे काम आएगी। R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, तो Z की वैल्यू क्या आ गई 5, ये Z हो गया। अब फाई कैलकुलेट कर लेते हैं। फाई क्या होता है, फाई होता है tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R, tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R, और अगर XC की वैल्यू ज़्यादा हो तब XC माइनस XL कर देते हैं। एनीवे यहाँ पर XL माइनस XC यूज होगा, तो tan इनवर्स 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ये क्या हो गया 3, तो ये tan इनवर्स 3/4 क्या होगा, इस ट्राइंगल में देखो 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 37, ये 5, ये 37 डिग्री हो जाएगा। tan इनवर्स 3/4 क्या होता है 37। अब फ्रेंड्स एक्सेल क्या है ग्रेटर देन XC है, इसलिए वोल्टेज जो होगा दैट विल बी लीडिंग करंट बाई 5, है ना, इसीलिए वोल्टेज लीड कर रहा होगा करंट को बाई 5। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, वैसे तो नहीं बार बार ऐसा नहीं बताना चाहिए, लेकिन क्या करूँ मैं मन नहीं मानता, है ना। क्या होगा, क्योंकि एक्सेल ज़्यादा है, इसीलिए VL भी ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि एक्सेल ज़्यादा है इसलिए VL भी ज़्यादा होगा VC से, VL भी ज़्यादा होगा VC से। तो जो फेज़र होता है उसमें क्या होता है, ये VR है और ये I की डायरेक्शन है, ये I की डायरेक्शन है, तो I से 90 डिग्री अहेड होता है VL, है ना, और 90 डिग्री बिहाइंड होता है VC, और करंट के फेज़ में होता है VR। अब क्योंकि क्या है VL ज़्यादा है VC से, है ना, तो इन दोनों का जो फेज़र सम है ना, इन दोनों का जो फेज़र सम है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा VL माइनस VC से, VL माइनस VC से, क्योंकि 180 डिग्री पर हैं तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये VL माइनस VC ऐसा बनेगा और ये VR बनेगा, और इन दोनों का VL माइनस VC और VR का जो इक्विवेलेंट आएगा फेज़र वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये जो इक्विवेलेंट जो फेज़र है ना, ये जो एंगल बना रहा है VR से या करंट से, है ना, यही है फाई। तो यहाँ पर देखो कैसा है 5 डिग्री आगे है, इक्विवेलेंट जो आ रहा है ये V, ये करंट से कितना है 5 डिग्री आगे है ना। अगर VC ज़्यादा होता तो ये नीचे की तरफ बनता और करंट 5 डिग्री पीछे होती, है ना, सॉरी आगे होती, करंट आगे होती, लेकिन इस केस में क्या है वोल्टेज आगे है कितना 5 डिग्री से। तो यही है कहानी। तो अब IT लिख देते हैं। IT कैसे लिखेंगे, IT लिखेंगे करंट की पीक वैल्यू कितनी है 10√2, है ना, आई नोट कितना आया था 10√2, और ये क्या है साइन 100πt लिख जाएगा वैसे का वैसा, π/6 को मैंने 30 डिग्री लिख लिया, और करंट कितना लैगिंग है 37 डिग्री लैगिंग है, तो -37, तो IT क्या होगा 10√2 साइन 100πt -7 डिग्री, है ना, 30 - 37 7 डिग्री, तो ये हो गई IT। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है E0 की वैल्यू, है ना, E0 की वैल्यू, तो E0 क्या हो जाएगा I0 × Z, है ना, I0 क्या हो जाएगा I0 × Z। I0 की वैल्यू क्या है 10√2, Z की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा 50√2। इसके अलावा एक्सेल हमारे पास
आ चुका है, कितना है 4 ओम है। और एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो 100 पाई, तो 100 पाई इंटू एल। अब 100 पाई एल किसके बराबर है 4 के, तो एल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ नीचे चिपकाओ 100 पाई, 4/100 पाई, या फिर ये 4 से 100 को कैंसिल कर दो 25, तो ये क्या हो जाएगा 1/25 पाई हेनरी। इसी तरह से एक्स सी को देखो क्या है 1 किसके बराबर है 1/ओमेगा सी, या फिर 1/100 पाई सी के। तो सी को इधर ले आओ और 1 को इधर ले जाओ, तो सी क्या हो जाएगा 1/100 पाई फेरेड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।